सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और सकुशल होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा सभी लोगों का। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, वन लाइन क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आएंगे, ये नोट कर लीजिए आप लोग, नोट्स बनाते रहिए। मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा बाद में लिंक में। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, कब किया गया है? लॉर्ड मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909। जब लॉर्ड मार्लेमेंटो वायसराय बना तो उसने ये अधिनियम लेके आया, ठीक है, जिसके द्वारा मुस्लिम को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मतलब कुल मिला के फूट डालो राजनीति का वो था, और मतलब आपस में मतलब एकता ना होने पाए, फूट डालने का काम किया गया, ठीक है। अब मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो सर अरुण अरुणेड समिति, सर अरुणेड समिति के द्वारा किया गया था, पारित किया गया था। और फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के तहत किया। मतलब ये जो है पोषक अधिनियम है, जो फूट डालो राज करो की राजनीति जो चलती थी पहले अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, यानी किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 19 के द्वारा, मतलब किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उसमें सम्मिलित किया गया है, ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन। थोड़ा सा वहाँ पे कट हो गया है तो वो सही से शो नहीं कर रहा है। तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, मतलब थोड़ी सी और हिस्सेदारी दे दो ताकि ये लोग कुछ और मांगना डिमांड करें, मतलब और ज़्यादा हिस्सेदारी देने की बात की गई, ठीक है। और मतलब सदस्य बना दिया गया, मतलब का वायसराय की परिषद में कि अपना मत रख सकें, अपना बात रख सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है, सर्वप्रथम शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन आता है ऐसे ऑप्शनल में आता है, उसमें कई सारे नाम दिए रहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो 1909 के भारत परिषद एक्ट, यानी कि सर लॉर्ड मिंटे सुधार अधिनियम, जो उस समय वायसराय का उसके समय जो बना था, एक्ट बना था 1909 के तहत उनको अधिकार दे दिया गया, मतलब कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब इनको वो सदस्य भी बनाया गया जब ज़्यादा विरोध का वो चल रहा था, मामला चल रहा था, तब इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको अधिकार दिया गया उसमें अंग्रेज़ों के बीच में, ताकि ये अपनी बात रख सकें। कुल मिला के लालच दिया गया ताकि आवाज़ ना उठा सकें, वहीं के वहीं दब जाएं, क्रांतिकारी ना हो सकें इस वजह से। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलने का प्रयास करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अगले पेज पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रश्नोत्तर की, ठीक है। 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। ये दो लोग ही थे जो, मतलब कि अब क्वेश्चन आता भी है कि भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत परिषद में नियुक्त होने वाले कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में तो वो सिन्हा जी होंगे वो वाले, और इसमें जो परिषद है भारत परिषद में नियुक्त होने वाले ये केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, भारत प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? अब ये देखिए ध्यान सुनिए, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी पर में प्रथम भारतीय विधि सदस्य की जो विधि सदस्य हैं
सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति गई थी। तो इसमें अधिनियम पूछ रहा है, तो ये अधिनियम जाहिर सी बात है भारत परिषद एक्ट 1909, ठीक है। और वायसराय मतलब उनकी जो है, जो ला, लॉर्ड मार्लिमेंटो जो थे उनके उनकी परिषद में नियुक्त किए गए, ठीक है, जो वायसराय थी उनकी परिषद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का किस अधिनियम द्वारा किया गया है, मतलब किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आता है तो केंद्र में द्विसदनीय मतलब राज्यसभा और लोकसभा जैसे जो आज जो है वो वही चीज़ है, पहले लागू की गई थी। विधानमंडल और विधान परिषद उस टाइप का समझ लीजिए। तो प्रांत, तो उसके अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में उत्तरदायी एवं दैध शासन की व्यवस्थापना कब की गई। तो 1929 मतलब 1919 में की गई। प्रांतों में उत्तरदायी और दैध शासन की स्थापना कब की। प्रांतों में भी उसी समय की गई थी और केंद्र में भी उसी समय की गई थी, ठीक है। अब दैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोनिल कार्टिस, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दैध शासन के जन्मदाता कौन है, तो लियोनिल कार्टिस। और सर्वप्रथम, तो इसमें अपनी पुस्तक डायकी में दैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया, तो लियोनिल कार्टिस ने किया है, ठीक है। दैध शासन मतलब अब शासन के दो जगह से कंट्रोल हो गया, मतलब दो सदन हो गए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में विधानमंडल और विधान परिषद के रूप में, मतलब जहाँ जहाँ जैसे उस समय व्यवस्था रही उसके अकॉर्डिंग कर दी गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर एक नियुक्त किया गया था उस समय, ताकि उसका मतलब भार कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1900 के द्वारा मतलब उसका सचिव का जो था कार्य ज़्यादा हो जा रहा था, इसको कम करने के लिए, लोड उसका कम करने के लिए कम किया गया था। तो प्रांतों में दैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो प्रांतों में 1935 के द्वारा एक्ट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब ये केंद्र में पूर्ण रूप से लागू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति किसका अध्यक्ष कौन था, सर एलके जिल्डर मूडीमैन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है ये कि किसने असफलता की जांच की, मतलब तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है। केंद्र एवं प्रांत में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा इसका विभाजन किया गया है। केंद्र में और प्रांतों में अलग अलग मतलब शक्ति का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारत राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया, तो 1919 के नियम के अनुसार किया गया था। इसका मतलब वेतन और राजस्व जो था उसके मतलब भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया था। लोड ज़्यादा पड़ रहा होगा, हो सकता है वित्तीय समस्याएं रही हों। तो ब्रिटिश, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया, तो 1919 में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था, उनका सबसे पहले अधिकार मतलब मिला हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीय समुदाय पर कब लागू किया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। मतलब सबको अलग अलग निर्वाचन प्रणाली को मतलब दिया जा रहा था सबको कि अपने अपने समुदाय के दिए गए मतों के आधार पर मतलब उस पर मतलब निर्वाचन हो, लेकिन ये था अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही था, ठीक है। समुदाय अलग अलग थे, सब अपने अपने समुदाय संगठन उनकी सबकी बात रख रहे थे, लेकिन ऐसा मतलब चला नहीं, बाद में ये सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि बाद में अंत में आके संविधान निर्माण करना ही पड़ा था, है ना। तो हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, तो अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अभी इसके बाद ऑप्शनल वाली क्लास शुरू होगी, ठीक है। ऑप्शनल वाली क्लास शुरू होगी तो उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो कई परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं और आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। दरोगा लेवल में तो आएंगे ही आएंगे, सिपाही लेवल में भी आ जाते हैं, एसएससी जीडी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं खासतौर पे स्टेट यूपी के जो हैं उसमें बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लगती हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो
यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नर जनरल वारेन हास्टिन के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से, ठीक है, पार्षद कौन कौन से थे? तो पहले थे फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, क्लेवरिंग और मानसन और वेरवल, ठीक है, ये 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के परिषद में सदस्य, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो था और उसकी परिषद जो थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन शक्ति किस में नियुक्त की गई थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जो भी प्रबंध होते थे, ठीक, कंपनी के जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कुछ भी है, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही ऐसा, मतलब उसमें कुछ भी संशोधन करना, कुछ भी करना है, किसी तरीके की व्यवस्था करनी है, तो वही सब लोग इसका इंतजाम करते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? सबको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। सबसे पहला, भारत का सबसे पहला न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, ठीक है, बहुत ही सबसे पुराना है और सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब उस समय ये पूछ रहा है कि उस समय उच्चतम न्यायालय में कितने, मतलब सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये थे इसके मुख्य न्यायाधीश, मतलब बट, ठीक है। भारत, मतलब उस समय भारत में जो, मतलब नियुक्त, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसके द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। अब किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस अधिनियम में भारत भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, पहले जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता था, ठीक है। अब वो कंपनी का भी गवर्नर जनरल था, ठीक है, कंपनी के रख रखाव की जिम्मेदारी तो थी, तो भारत का भी गवर्नर जनरल होता, क्योंकि शासन का कंट्रोल तो वहाँ से इंग्लैंड से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उसको शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मतलब भारत के जो, मतलब पहले जो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना, लेकिन इसके व्यापार के अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए, मतलब क्वीन द्वारा, ठीक है, वहाँ के सम्राट द्वारा, मतलब जो वहाँ की संसद थी वहाँ के उसके बनाती थी और बिल पास करती थी। भारत औपनिवेशिक था ही, मतलब उस समय, ठीक है, कंट्रोल में था। तो अगले क्लास में हम लोग और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये तो क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और क्लास भी चलेगी, अच्छे से चलती रहेगी बढ़िया से। आपको अब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतना सा एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।